नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। वैसे भी राजनीति के जानकारों का कहना है कि जब तक राजनीति में नेताओं का पैसा कमाने की भूख रहेगी तब तक भ्रष्टाचार का खात्मा बड़ा मुश्किल है। अफसरों के घेरेबंदी के आगे नेता नतमस्तक है, सरकार नतमस्तक, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, वोट खरीदने के लिए पैसा चाहिए। और यही वजह है कि काले धन की वापसी को लेकर जब मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े दावे किए थे तो लोगों को भरोसा लगा था। और सत्ता में आते ही जब अपराध को लेकर, काला धन लाने को लेकर मोदी सरकार की बयानबाजी जो आई थी उसे लेकर एक उम्मीद जगी थी। भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, एक्शन होगा, जरूर होगा। लेकिन 11 साल उस सरकार को हो गए, कुछ नहीं हुआ। तब ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा जरूर बनाया जाता है और कई बार मुद्दे इतने बड़े हो जाते हैं कि सत्ता पलट जाती है। चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो या भूपेश बघेल की सरकार हो, भ्रष्टाचार सत्ता बदलने का बड़ा कारण था। और छत्तीसगढ़ में तो एक नारा चला था, अब नहीं सही वो बदल के रही वो। पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, डीएमएफ घोटाला, घोटालों की फेहरिस्त जारी कर दी गई थी। भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का दावा गजब का दावा है। लेकिन सत्ता का खेल भी साफ तौर पर दिखा कि कैसे भ्रष्टाचारियों को बचाया गया। दरअसल यदि सरकार के आंकड़े को ही देखें, 14 महीने के दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक 66 मामले सामने आए भ्रष्टाचार के। घूस लेने वाले, एंटी करप्शन ब्यूरो हो, ईओडब्ल्यू हो, इस तरह की संस्था कार्रवाई करती और गिरफ्तारी भी हुई। जमानत पर छूट गए, सत्ता की गलबैयां करने लगे और वापस नौकरी करने लगे। 66 मामलों का यदि आप विश्लेषण देखें तो हैरान हो जाएंगे कि सत्ता क्या खेल खेलती है। पूरा मामला हम बताएं उससे पहले हम बता देते हैं उन बड़े अधिकारियों का नाम जो भ्रष्टाचार करते पकड़े गए थे। इसमें अनुभागीय स्तर के अधिकारी थे भागीरथी खांडे, इन्हें सरगुजा में गिरफ्तार किया गया था। और दूसरा नाम था टेकराम महेश्वरी का, इन्हें बेमेतरा में जब वे पदस्थ थे तब पकड़े गए थे। तो संयुक्त संचालक रायपुर देव कुमार सिंह, ये भी तो पकड़ाए थे। तब दिनेश कुमार उप संचालक, बी श्रीनिवास सुपरिंटेंडेंट खैरागढ़ में थे। सौरभ ताम्रकार लोकपाल में पदस्थ थे, जीपीएम में, यानी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। तो संकट मोचन राय, क्या नाम है आप सुनिए, संकट मोचन, और सत्ता के लिए संकट का सबक बन गए थे। ये पासपोर्ट ऑफिस में पदस्थ थे। तो संतोष देवांगन आरआई है और खीर सागर बघेल, खीर खाइए, खीर सागर बघेल ये नायब तहसीलदार थे। ये बड़े चेहरे थे जिन्हें लेकर बवाल भी मचा था। लेकिन इन दिनों इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये सब सत्ता के साथ गलबैयां करते नजर आते हैं। इस पूरे मामले में 12,83,000 रुपये बरामद किए गए थे। लेकिन कार्रवाई क्या हुई सुनेंगे आप चौंक जाएंगे, क्योंकि विवेचना 28 पर चल रही है और चालान और विवेचना दोनों केवल 3 मामले में चल रहे हैं। 35 मामले में चालान पेश तो कर दिया गया है, लेकिन कब तक क्या कुछ होगा कहना बड़ा मुश्किल है। इसमें से 2 मामले बड़े मामले थे, उन्हें सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो कुल इस 66 मामले में जो लोग शामिल थे उनकी संख्या 71 थी, यानी कुछ जगह 2-2 लोग थे, किसी के बाबू पकड़ा गए तो किसी का दोस्त धरा गया। ऐसे में सरकार क्या कर रही है, ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मामलों में अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलती है। तो कई मामले
जांच के नाम पर फाइलों में कैद हो जाते हैं। कितने ही पुराने मामले हैं जिनकी जांच की जगह में वसूली का खेल को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो चर्चा में रहता है। तब सरकार अभियोजन की स्वीकृति क्यों नहीं दे रही है? बड़े बड़े लोगों के नाम है। इस 66 में तो 3 ही लोग हैं जिसके मामले अभियोजन स्वीकृति के लिए पेंडिंग है सरकार के पास, लेकिन ऐसे कई बड़े मामले हैं जो अभियोजन की स्वीकृति का इंतजार कर रही है ताकि उनके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई हो सके, उन्हें सजा मिल सके। लेकिन यदि जुमला ही सब कुछ है, चुनाव जीतने के लिए भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने का जुमला ही यदि चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है, तो फिर कार्रवाई की क्या जरूरत? शायद सरकार का अपना मिजाज हो, अपना खेल हो। धन्यवाद।